हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल वाले साथ ब्लॉग पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के कुछ मैथ्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। एसएससी एमटीएस बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि बहुत सी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से एसएससी एमटीएस के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारा दिख रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 सेमी है और अन्य दो भुजाओं का योग 41 है, तो अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर है। यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दिए गए, क ख ग घ। पहला हमारा दिया गया 5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया ख 1 सेंटीमीटर, तीसरा ग 2 सेंटीमीटर, घ 10 सेंटीमीटर। पहले में हम देखते हैं यहाँ पर हमको क्या दिया गया, क्वेश्चन को हम समझते हैं। यदि एक समकोण, यहाँ पर पहले हम एक समकोण यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, इस तरीके से हम समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज, यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। त्रिभुज का कर्ण, यहाँ पर कर्ण 29 सेंटीमीटर का है, 29 सेंटीमीटर का कर्ण, और अन्य दो भुजाओं का योग 41 है, तो अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर कितना होगा। अन्य दो भुजाओं के बीच योग 41 है, यानी कि इसका 21, इसका 20, माना 20 और 21 41 हमारा होता है यहाँ पर से। अब हमारे देखते हैं इसका योग के, तो 41 है, तो अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर, यहाँ पर 20 और 21 में से एक का अंतर हमको दिख रहा है। यहाँ पर हम एक पे टिक कर देंगे, हमारा एक का आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन में आंसर मिल गया है। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर हवर की चाल घंटे की चाल से चल रही है। यात्रा समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए बस को किस चाल से चलना होगा। देखते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हल करते हैं किस तरीके। समय हमारा कितना दिया गया, समय सबसे पहले हम देखते हैं अपना समय हमारा दिया गया है 50 मिनट और 20 मिनट। इसको 20 मिनट कम करना है। यहाँ पर 50/20, यहाँ पर हम इसको काट लेंगे आपस में, और हमारा हो गया है 5/2। यहाँ पर 5, इसका गुणा हम करेंगे। पहले हम समय देखते हैं, 20 मिनट तक कम करना है। यहाँ पर 2 बराबर 60 किलोमीटर हवर की चाल से चल रही है। यहाँ पर हम एक पहले से एक में लेते हैं, आधा करते हैं इसको। 1 बराबर हमारा हो जाएगा 30 मिनट। यहाँ पर 30 हो जाएगा हमारा। 5 × 30 करते हैं, यहाँ पर 30। हम देखते हैं 5 3 15, और यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, हमारा 150 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 150 कहीं ऑप्शन में दिख रहा, घा ऑप्शन में हमारा 150 दिख रही है, ये हमारा घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर नंबर 4 का घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में, समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर अनुपात दिए गए हमें और अनुपात निकालना है हमें। यहाँ पर इसका अनुपात निकालने के लिए समान त्रिज्या समान है, एक शंकु और एक बेलन का आयतन समान है, ऊंचाइयों का अनुपात करें। आयतन समान है, यहाँ पर हम जानते हैं इसका सूत्र, शंकु का और जो है एक बेलन का सूत्र हम जानते हैं इस तरीके से। पहले हम देखते हैं एक शंकु का सूत्र, 1/3 पाई r स्क्वायर कैपिटल H। यहाँ पर हमारा जीरो हो गया शंकु का आयतन। इसी तरीके से हम बराबर में लिखते हैं हम बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर H। यहाँ पर हमारा बेलन का आयतन हो गया। अब इस तरीके से हम देखते हैं हमारा क्या कट रहा है, r से r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब हमारा बचा H/H।
एच वाई एच, कैपिटल एच वाई स्मॉल एच। अब यहाँ पर कैपिटल एच वाई स्मॉल एच बराबर 3/1 हमारा यहाँ पर 3/1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 3/1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं 3/1 हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर जो है हमारा 3:1, यह भी चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो गया। घा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया हमारा आंसर नंबर 4। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके से रहने वाला है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम कैसा रहता है हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिख रहा है स्क्रीन पर, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें देखना है छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 5:3 के अनुपात में इनके बीच का अंतर 34 है। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर दो संख्याओं को बीच का अंतर, यहाँ 2 = 34, दो संख्याओं का 2 = 34 हम करते हैं। 2 = 34 एक संख्या का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। 1 = 17 आ जाएगा। 17 × 3, 34 है 5:3 का हो जाएगा 17 × 3, 5:3 का हमें निकालना है। यहाँ पर 17×3 51 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले का। प्रश्न नंबर चौथे का हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो गया। उसी तरीके से हम देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन। जो पाँचवा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दो संख्याएं 5:11 के रूप में है, उनका HCF 24 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? 384, 408, 120, 264। आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं किस तरीके से हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याएं 5:11 के रूप में है, उनका HCF 24 है। यहाँ पर हमें मालूम